में ठाकुर जी वापस आ गए। श्री जी बोली, दिया है दर्शन? अरे श्री जी कैसे पागलों के पास भेज देती हो आप? मैं 20 मिनट से वहां खड़ा था, उसको बोल रहा था नेत्र खोल करके दर्शन कर ले। मेरे यूं कह रहा बगल में गुरु जी होंगे, उनसे किब्बाओ। उसका गुरु वो ठग है, एक नंबर का चोरी करता है, ब्रजवासियों की चोरी करता है। उसको तो किसी दिन बताऊंगा मैं। उसको गुरु माने बैठा है। इनको इतनी बुद्धि नहीं किसको गुरु बनाना चाहिए, किसको मानना चाहिए, उसकी बात मान के बैठा है। श्री जी बोली, या तो उसको दर्शन दे के आओ, नहीं तो हम नाराज हो जाएंगे। उसको दर्शन दो। बोले अरे वो गुरु की आज्ञा मानेगा। बोले तो गुरु को खोजो, पहले गुरु से बुलवाओ कि आंख खोल, दर्शन दे के आओ। ठाकुर जी बोले, हे श्यामा जी, आप कितनी भोली हो, कितनी सीधी हो। बताओ, उस ठग ने जीवन में कुछ अच्छा नहीं किया, उसको मेरे दर्शन करवा दो। ठाकुर श्री जी बोली, आप ये विचार क्यों करते हो कि किसी के पास योग्यता होगी तो ही दर्शन दोगे? अयोग्यों को दर्शन नहीं दे सकते। हमारे ब्रज में एक कथा बताते हैं कि जन्माष्टमी पहले आती है राधाष्टमी से। तो जन्माष्टमी पर एक होड़ होती है हमारे ब्रज में कि जन्माष्टमी बड़ी होगी कि राधाष्टमी बड़ी होगी, किसमें ज्यादा धूम मचेगी, इसकी होड़ होती है बड़ी। और ये होड़ आज से नहीं चल रही है, ये हमेशा से है। तो जब ठाकुर जी और श्री जी धराधाम पे लीला कर रहे थे, तब की एक ऐसी लीला है कि सारे ग्वाल बाल जो हैं ये प्रतिस्पर्धा में तैयारियां करते हैं कि अरे ललिता आवेगी, विशाखा आवेगी, चंपकलता आवेगी, इंदुलेखा आवेगी, सबरी आकर के देखेंगी, और जैसे ही लाला की वैभव को दर्शन करेंगी, आंख खुली रह जाएंगी उनकी। और ये सब भी जब जाती हैं ना ठाकुर जी के जन्माष्टमी उत्सव में, तो जाकर के देखती हैं इनने जैसो क्यों, या से 21 करनी है राधाष्टमी की तैयारी। तो अब की बार मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा बोले, लाला अब की बार कछु ऐसो करें कि हमारो लाला दानवीर दिखाई दे, हमारे लाला खूब दानी है, ऐसा अनुभव हो। तो ठाकुर जी बोले, कहा करेंगे? बोले लाला लड्डू बनवा में। बोले कितने लड्डू? बोले कोई गिनती नहीं, बनवा दे बस। और सबसे कहेंगे कि अपने अपने घर से पात्र लेकर के आओ, जितना बड़ा पात्र होगा उतने लड्डू भर के देंगे। बरसाने वारिन की आंख खुलनी चाहिए, देखो हमारो लाला कितनो दानवीर। कोई इतनी बड़ी परात लेके आवेगा तो वो भर के देंगे, और कोई छोटी कटोरी लेके आवेगा तो वो भर के, जितना बड़ा पात्र उतने लड्डू भर के देंगे। सब लोग इधर देखो। श्री जी आई सब सखीन के साथ। तो जैसे ही श्री जी पहुंची तो सब सखा सवरे सिर उठा के खड़े, देखिए हमारे लाला के कैसो दानवीर है हमारो लाला। सब लोगन को लड्डू भर भर के दे रहे हो, जितने बड़े बड़े पात्र। आप सबको ब्रजभाषा समझ आ रही है? आ रही है? बोले हमारो लाला देखो आपने, जितने बड़े बड़े पात्र सब लेकर के आ रहे हैं, सबन को भर भर के दे रहे है। इतने में ललिता बोली, और कोई छोटे पात्र लेके आ रहे हो तो? वो बोले भाई जितना बड़ा पात्र उतने ही लड्डू मिलेंगे, और तुम्हारी बस चले तो इतना बड़ा पात्र ले आओ, लाला भर के ही देखो। अब तुम पे है ही इतना सा, तो फिर तो 4 लड्डू ही देखो। ललिता विशाखा बोली, राधाष्टमी पे बरसाने आई हो अब के, तो दिखाएंगे हम। तो सब रे सखा बोले, ऐसो कहा करेंगे ये? तो बरसाने में कहा कियो, सब जगह हल्ला मचवा दियो, कोई भी पात्र लेकर के मत आइयो, खाली हाथ आइयो। तो ये सुनकर के सब सखा बोले, बताओ पात्रन की मना कर दिए दे तो कहा देंगे ये? सब खाली हाथ जा रहे। तो कहा देखो कि मुख्य द्वार पे ललिता विशाखा खड़ी हैं, और जितने लोग आ रहे हैं सबन को बड़े बड़े पात्र पकड़ा रही हैं, कोई भी छोटा पात्र नहीं, सबन को बड़े बड़े पात्र दे रही हैं। अब जाओ श्री जी के पास, और श्री जी वह पात्र को भर भर के दे रही हैं। जैसे ही मधुमंगल श्रीदामा सबरे पहुंचे, अरे तुम्हारो लाला तो बड़ो पात्र होगो तो ज्यादा देगो, छोटो होगो तो कम देगो, हमारी श्री जी तो पात्र भी खुद देती हैं, और फिर वह भर के और दे में, ये हमारी लाडली जी हैं, ये हमारी किशोरी जी हैं। इतनो सो मोह रह गयो ग्वाल बालन को।
लाला तू एक काम कर। बोले कहा, तू अपनो जन्मदिन बाद में कर, हम कछु भी करें, ये बात 21 ही कर ला में। तो 1 महीना बाद आता है श्री जी का जन्मदिन। ठाकुर जी बोले अब मैं का दोबारा जन्म लेके आऊं 1 महीना बाद? बोले कहां बता मैं कितनों कछु कर ले हो, हम तो 21 ही नहीं कर आवे हर बार। तो हमारी श्री जी कैसी? अब इसके आध्यात्मिक अर्थ क्या है कि हमारे ठाकुर जी तो ऐसे भैया तुम्हारी पात्रता जितनी है उतनी कृपा करेंगे, पर हमारी श्री जी कैसी हैं? बोले पात्र भी स्वयं बनाती हैं और फिर कृपा भी करती हैं। ऐसे हमारी लाडली जी, ऐसे हमारी किशोरी जी। तो श्री राधा रानी बोली जाओ पहले उस ठग को खोजो और उसको लेकर के जमुना जी पर जाओ, बातें किब्बाओ कि लाला आंख खोल, और ये जब आंख खोले तो या दर्शन दे के फिर आओ। ठाकुर जी बोले जा रहा हूं। ठाकुर जी गए। अब ठग को खोज रहे हैं वृंदावन में कहां है। इतने में वो कहीं मिल गया। तो ठाकुर जी जैसे ही पहुंचे आंख पे हाथ धरे, अरे भैया इतनी जोर से रोशनी आ रही है, कौन आयो? इतने में श्री राधा रमन लाल प्रकट हो गए उसके सामने। ठग बोलो आप? बोले मैं नंदन नंदन ब्रजूर चंदन। अरे आप मुझको प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे, मैं छू के देख लूं? बोले तेरी पात्रता तो ना, लेकिन छू ले। तो छू के देखे, चरण पकड़े, अरे वाह जय हो, बलैया लेवे ठाकुर जी की खूब रोवे। बोले जय जय एक बात कहूं? बोले कहा, आज तक मैं यूं ही सोचो करता हूं कि मैंने जीवन में इतने गलत काम किए हैं, इतने गलत काम किए हैं, इतने गलत काम किए कि कभी गंगा जमुना भी मुंह को स्वीकार नहीं करेंगी, लेकिन आज मेरे मन में आई कि मैंने अच्छे काम तो किए जो आप मुंह को मिल रहे हो। ठाकुर जी बोले दारी के तेने कछु अच्छो कियो ना है, वो तो श्री जी की तो पे कृपा है गई है। बोले जय जय कैसे कष्ट दे रहे हो बताओ। बोले चल मेरे संग, वो एक खड़ो करके आयो तू जमुना जी में, वो कंठ पर गंगा जल जमुना जी में खड़ो मेरे दर्शन को, बातें जाके बोल कि आंख खोल के दर्शन कर, ये किब्बा भी आया हूं तो ते। अच्छा जय जय वहां जानो है क्या जमुना जी? बोले हाँ। बोले एक काम कर दो। बोले का? मेरी पत्नी सोरी बहू को दर्शन दे दो। ठाकुर जी बोले तू चल रहा हो कि नहीं चल रहा? बोले जय जय देख लो, बहू का दर्शन नहीं दोगे तो मैं नहीं जाऊंगा। अब ठाकुर जी को लगे बाय दर्शन नहीं दे तो श्री जी वहां उल्टो डांटेंगी, सब पूरे परिवार को झड़ा दर्शन करा दिए माने ठाकुर जी के। और अंत में सबरे अपनी बात मनवा के, काम मनवा करके तब बोलो अब चलो। ठाकुर जी बोले जल्दी चल। बोले तू एक बार बाकी आंख खुलवा तो फिर मैं बताऊंगा। जैसे ही पहुंचे, ठिठर रहा है, मुख नीला पड़ गया ठंड के कारण, लेकिन आंख नहीं खोली उसने। ठाकुर जी बोले ए देख तेरे सामने फिरते आ गया हूं मैं। बोले आप आ गए, लेकिन पहले मेरे गुरु जी से किब्बाओ कि आंख खोलो। बोले चल इसको बोल, आंख खोलने के लिए बोल। अरे भैया तेरे सामने साक्षात जगत नियंता जगदाधार साक्षात ठाकुर जी खड़े हैं, तू जल्दी नेत्र खोल के दर्शन कर ले। जैसे उसने नेत्र खोले, श्याम सुंदर खड़े हैं, मधुर वेणु बजा रहे हैं, त्रिभंग लली हैं, मोर मुकुट पहना है, सुबह से श्रृंगार करके डोल रहे ठाकुर जी मेरे दर्शन करेगो। उसने कही जय जय मैं आपको प्रणाम कर लूं। बोले जल्दी आप प्रणाम करो। बोले गुरु जी से किब्बाओ पहले। बोले इसको बोल मुझे प्रणाम करे। बोले आओ भैया प्रणाम करो। बाहर आकर के उसने प्रणाम किए, फिर गुरुदेव को प्रणाम। ठाकुर जी उस पर इतने रिझ गए, बोले ये गुरु नहीं है, ये महाठग है, ये महाचोर है, लेकिन इसने ये बोल दिया था कि मैं ठाकुर जी से मिलवाऊंगा, तो तेरे में इतना विश्वास आ गया कि इसकी बात को तू पत्थर की लकीर मान के चल रहा है। मैं तो बहुत प्रसन्न हूं। और ठाकुर जी ने उसको हृदय से लगाया तो दूर खड़ा ठग रो रहा था। बोले जय जय आप इसको इतना प्रेम क्यों करो? बोले है ही इतना प्रिय। बोले बनाया तो मैंने ना, प्रेमी तो मैंने बनाया, मुझे भी हृदय से लगा लो। ठाकुर जी तू भी आ, और पकड़ करके दोनों को हृदय से लगाया और दोनों को निकुंज लीला में लेकर के गए, और वहां श्री जी ने फिर कृपा कर भगवत दर्शन। भैया सूरदास जी के इस पद को आप अन्यथा मत लिया कीजिए। सूरदास जी स्पष्ट कहते हैं इस कलिकाल में और कोई साधन ही नहीं है, साधन और